जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जाने, खुद पे जान रह गया। जिंद ले गया, मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। तो जिंद ले गया वो दिल का जाने, खुद पे जान रह गया। जिंद ले गया वो दिल का जाने, खुद पे जान रह गया। जिंद ले गया। क्या बाबड़े आइए, गाना बिल्कुल साधारण है। चाट बड़ा भाई मैं अपने गीत में 3 पात्र ले रही हूँ। आदरणीय भाभी जी, कोई भी बात छुपाऊंगी नहीं, मैं 3 पात्र ले रही हूँ। जिस समय माता शबरी को यह पता चला कि प्रभु श्री राम का वनवास हो गया है और भगवान किसी भी समय आ सकते हैं, दिन प्रतिदिन माता शबरी प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी कर रही है। वो जब तैयारी कर रही हैं तो गीत करा सुनेगा। क्या बेटे सुने ये बात। सबरी पा खुश खबरी, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली हमारे विजय भैया के। क्या बात बेटे। ये थी छतरपुर स्टेशन की घड़ी। सुनेगा सुने सबरी पा खुश खबरी, सबरी पा खुश खबरी पथ लखती है। क्या बात बेटे। भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है, ना जाने भगवान कब आ जाए। पद दर्शन की बेसब्री, पद दर्शन की बेसब्री वो रखती है। तो कहना पड़ा क्या भगवान श्लभ को लगा कर, जिस समय भगवान श्री राम आए तो हुआ क्या। क्या बेटे। भगवान श्लभ को लगा कर वो लवलीन हो गई। कहना पड़ा आत्मा निकल कर, आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। माता शबरी ने प्रभु श्री राम का स्वागत सत्कार किया और उसी समय वो आत्मा निकलकर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। तो कहना पड़ा भगवान श्लभ को लगा कर, भगवान श्लभ को लगा कर कि वो लवलीन हो गई।
आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गए। आत्मा निकल आदरणीय जनमानस, ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात मानस में भी मिली है। कह कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहि नहीं फिरे। माता शबरी की आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। आइए दूसरी बात सुनेगा। दूसरी बात मनोज। हेलो, कोरस वाले माइक थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, हमारा कम बोल रहा है। हो सके तो हारमोनियम कम करके इसको बढ़ा दीजिए। हम भी तो तेज बोल रहे हैं। ऐसा ना कहो, नहीं तो हमारा कम कर। सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। बताओ बेटे। उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। जिस समय कुंभकर्ण को उठाया गया, पता चला कि रावण जगत जननी जानकी का हरण करके ले गया। हरण करके ले आया, रावण को बहुत समझाया। जब रावण नहीं समझ रहा है तो वो जान गया कि रावण किसी की बात सुनने वाला नहीं है, और वो समझ रहा है कि ये भगवान राम भी कोई साधारण नहीं है। उसने सोचा, जगत पिता है दशरथ नंदन, भोले बाबा। शाबाश शाबाश। जिसने किसी की न माने वही अब विजय राजा जाने। आइए सुनिएगा। सुनिए। जिस समय कुंभकर्ण रणभूमि में गया तो हुआ क्या? जगत पिता है दशरथ नंदन, महिमाएं जब जान गया, मुक्ति की युक्ति है जानी, तो रण में देने जान गया। हुआ क्या? भगवान की कायाकारी, उधर भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई कुंभकर्ण की। भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई। इधर आत्मा निकल कर परमात्मा के बदन में विलीन हो गई। इधर कुंभकर्ण की भी आत्मा निकलकर प्रभु श्री राम के बदन में विलीन हो गई। इष्ट केवल एक है, भगवान श्री राम। और ये बात मैंने नहीं कही है, मानस में भी मिला है। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभा माना। अचंभा माना कहना पड़ा। भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई।
में विलीन हो गई, वतन में विलीन हो गई। पहली बात माता शबरी, कुंभकर्ण, अब आइए अंत में रावण। रावण भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के सामने युद्ध करने के लिए जब पहुंच गया, तो जब पहुंच गया तो बार बार प्रयास कर रहा है। बार बार प्रयास करने के बाद भगवान श्री राम से पार नहीं पा रहे हैं। इधर राम भी प्रयास कर रहे हैं, तो राम भी रावण को वध नहीं कर पा रहे हैं। युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो जब युद्ध बढ़ता जा रहा है तो भगवान श्री राम ने किया क्या? आदरणीय भाभी जी सुने। खींच सरासन अनुपम छोड़े, खींच सरासन अनुपम छोड़े, समर में समर 31 हुए। एक साथ प्रभु श्री राम ने 31 मार चला दिए। 20 भुजा 10 शीश, एक लगा जाकर नाभि में। तो कहना पड़ा रघुनायक सहायक से प्रेरित, मानव काल फनीस हुए। तो हुआ क्या? शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, भगवान श्री राम शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर, आदरणीय भाभी जी, पहली पंक्ति चरण में विलीन हो गई, वदन में विलीन हो गई। अब अंत में रावण की सुनिएगा। आत्मा निकल कर, आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। अयन यानी मुख में विलीन हो गई। अयन में विलीन हो गई। और ये मैंने नहीं कहा है, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। तो कहना पड़ा क्या? शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर, आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गए। आत्मा निकल कर भगवान से लव को लगा कर, भगवान से लव को लगा कर वो लवलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गए। आत्मा निकल कर, आत्मा निकल कर चरण में विलीन हो गई, वतन में विलीन हो गई, अयन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के अयन में विलीन हो गई। प्रेम से बोलते राजा रामचंद्र की के पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं।
जिंद ले गया हो के जिंद ले गया वो दिल का जानी ये पुत बेजान रह गया जिंद ले गया तो मेहमान चला गया घर से ये बाकी जहान रह गया तो जिंद ले गया वो दिल का जानी ये रुतबे जान रह गया क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गीत है, अच्छा प्रयोग है। बिल्कुल पहले चरण में विलीन हो गया और उसके बाद बदन में विलीन हो गया, फिर उसके बाद मुख में विलीन हो गया। नीलम जी, अच्छा जो चरण में विलीन हो रहा है वो चरण क्या शरीर से बाहर है क्या? विचार करिए। लिखने वाले लिख रहे हैं चरण में विलीन हो गया। अच्छा जो चरण है वो क्या अलग से कहीं खड़े हैं क्या? वो भी तो शरीर ही है। और क्या, कैसे टेढ़ी टेढ़ी बात करती है। पूरा ज्ञान लिए बैठे हैं। केवल गाने को कठिन उसमें नमक मिर्चा लगाकर आप लोग पेश कर रहे हैं ताकि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए कि चरण लाए कि खोपड़ी ले आए कि पीठी ले आए, उसमें विलीन कर दें। नहीं, जो चरण है वो शरीर से बाहर नहीं है, वो तो चरण शरीर में ही बने हैं। तो चाहे चरण में कह लीजिए चाहे बदन में कह लीजिए, बात तो वही है। अगर आप बदन में विलीन कर रही तो बदन से चरण बाहर नहीं है, चरण भी उसी में है। सही है। और अगर आप मुख में कह रही हो तो मुख भी उसी शरीर में है, अलग तो है ही नहीं। तो अलग अलग क्या है? बस कुल मिलाकर गाने की विशेषता है कि जो मर रहा है वो परमात्मा में विलीन हो रहा है। बस गाने का विषय है। बिल्कुल बहुत बारीक बात समझा रही हूँ, बाकी तो सब ठीक है। कोशिश कर रही हूँ 2 जगह और ले आऊं, बाकी सब ठीक है। लाने को बहुत कुछ मिल जाता। हम लोगों ने सोचा आपने शबरी की बात की, हम केवट को ले आए कि केवट का उद्धार कर दिया, और जवाब ले आते कि उसका बेड़ा पार कर दिया। अहिल्या का तरण कर दिया तो उसका भी बेड़ा पार कर दिया, उद्धार कर दिया। लेकिन जब विलीन चलने लगा तो हम लोगों ने सोचा 2 टुकड़े लाए जाए, और कोशिश कर रही हूँ। सुनिए राम जी जब जंगल में जंगल में देखो आए, एक कबंद नाम का भक्त कह लीजिए या दैत्य कह लीजिए, समझते रहिए। वो चाहता था कि भगवान के हाथों मृत्यु हो जाए, और देखिए भगवान ने उसका वध किया। उसकी 2 भुजाएं हैं, एक को लक्ष्मण काट रहे हैं, एक को राम काट रहे हैं। तो प्रभु कबंद को वन में, प्रभु कबंद को वन में वो आके मिटाए, तो तब भाव भक्ति में बह के वो घटना नवीन हो गई। भगवान ने कबंद को मारा। कबंद साधारण नहीं है, किसी से मारा नहीं जा रहा है। भगवान ने उसकी भुजा काटी
तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके हृदय में वास करना चाहता हूँ। और क्या? भगवान ने कहा जा तेरा तारण तरण हो जाएगा। तो बस पंक्ति कह रही है क्या? वो भाव भक्ति में बह के घटना नवीन हो गई, तो आत्मा निकल कर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई, और क्या? हृदय में वास। भाव भक्ति में बह के दिखाया, तो घटना नवीन हो गई, तो आत्मा निकल कर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई, और भगवान यानी जिसको भी अपने आप में विलीन कर रहे हैं उसका तारण तरण कर रहे हैं। देखे एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, देखिए कौन कहाँ विलीन हो रहा है। कौन? मेघनाद को रख के रण में लक्ष्मण, वाह! एक संहार और भगवान के द्वारा हो रहा है, और ये देखिए कहाँ विलीन हो रहे हैं। मेघनाद को के मेघनाद का जब लक्ष्य के रण में लक्ष्मण जी ने जब संहार किया, तो देख वीरता इंद्रजीत का वहाँ तब करतार किया। जो शेष अवतारी है वो कोई और नहीं, वही मेघनाद है, और वही शेष साई जो शेष पर लेटते हैं वो कोई और नहीं, वो है विष्णु जी। भगवान ने देखिए अपना स्वामी समझकर, भगवान को अपना स्वामी समझकर वो उनके राम जी के चरणों में विलीन हो रहे हैं। वो शेषा अवतारी जो भगवान को अपने ऊपर लेटाए हुए हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? शेष साई वो शेष अवतारी, ऐसे एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं जैसे शेष साई वो शेष अवतारी के जैसे जल में मीन हो गई, तो आत्मा निकल कर, मेघनाथ की भी आत्मा निकल कर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। और कलयुग में देखें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। कलयुग में घट ना पाई जो काफी प्राचीन हो गई। मीराबाई को लोग ढूंढने पहुंचे, और जब देखा तो मीराबाई भी मिली ही नहीं। मीराबाई ही कृष्ण मूर्ति में के जाकर विलीन हो गई।
आत्मा वो परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।